फ्यूचर्स ट्रेडिंग है उसको करने में बड़ा मज़ा आता है, लेकिन जब तक आपका व्यू सही है तब तक। जैसे आपका व्यू गलत होता है, यहाँ पे जो आपका लॉस है, जो रिस्क है, वो ऑप्शन सेलिंग से भी ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि फ्यूचर्स का जो डेल्टा होता है वो 100 होता है। यहाँ पे कोई क्रेडिट आप रिसीव नहीं करते हो, अनलाइक ऑप्शन सेलिंग। यहाँ पे आपने एक पोजीशन बना ली है, अगर आपका व्यू सही हुआ तो आपका जो प्रॉफिट है वो 100% ऑफ द मार्केट मूवमेंट होगा, और अगर आपका व्यू गलत हुआ तो लॉस भी आपका 100% ऑफ द मार्केट मूवमेंट होगा। क्यों? क्योंकि इसका डेल्टा है वो 1 बोल लीजिए या 100 बोल लीजिए, इस वजह से जितना मूवमेंट उतना आपका प्रॉफिट या लॉस। तो इस वजह से फ्यूचर्स ट्रेडिंग है, यहाँ पे हैजिंग बड़ी ज़रूरी होती है। फ्यूचर्स ट्रेडिंग बहुत काम की चीज़ है, लेकिन अगर हैजिंग के साथ किया जाए तो बिना हैजिंग के इससे डेंजरस कुछ भी नहीं है। सो आज का वीडियो है, इसमें हम इसी की बात करेंगे कि फ्यूचर्स में हैजिंग है वो किस तरह से होती है। सो हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और आज हम हैजिंग को समझेंगे। आमतौर पे ऑप्शंस की बात हम करते हैं, आज हम बात करेंगे फ्यूचर्स की कि फ्यूचर्स में हैजिंग किस तरह से कर सकते हैं। और हैजिंग जो है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने एक तरीका आपको बता दिया और उस तरह से हैजिंग होगी। नहीं, हैजिंग है, हर एक अलग टाइम पे हैजिंग करने का तरीका अलग होगा। आपके मार्केट व्यू के हिसाब से आपके हैजिंग का तरीका अलग होगा। तो इट इज़ काइंड ऑफ डायनामिक हैजिंग। तो कैसे ये हैजिंग आपको करनी है, क्या क्या ये तरीके हैं, किस तरह से इसको डिप्लॉय किया जाता है, सारी चीज़ हम इन डिटेल समझेंगे। तो चलिए टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, सीधा मैं आपको स्क्रीन के ऊपर लेकर चलता हूं और बताता हूं कि हैजिंग है वो किस तरह से होती है। बाकी आपको मेरा टीका दिख रहा होगा, तो मैं आपको बता दूं, नवरात्रि चल रहे हैं तो घर पे पूजा थी, तो इस वजह से उस चीज़ का टीका ये मैंने लगा रखा है। तो चलिए अब स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। और हाँ, एक और ज़रूरी चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे ज्वाइन बटन आपको दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। 3 स्लैब्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। किसी भी स्लैब में आप जिसमें भी चाहो उसमें आप ज्वाइन कर सकते हो। हर एक स्लैब में अलग अलग पर्क्स हैं, वो भी आपको देखने को मिल जाएंगे। बेसिकली आपके नाम के सामने एक लॉयल्टी बेज आपको मिलता है, प्रायोरिटी कमेंट रिप्लाई मिलता है, प्लस मेंबर्स ओनली वीडियोस मिलते हैं, मेंबर्स ओनली कम्युनिटी पोस्ट जो हैं वो आपको देखने को मिलती हैं। सो इस तरह के कई सारे पर्क्स हैं जो आपको मिलते हैं जब आप चैनल के मेंबर बनते हो। तो अगर आप चाहो तो चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए अब चलते हैं स्क्रीन के ऊपर। तो देखिए, ये मैं आपको स्क्रीन के ऊपर ले आया हूँ। यहाँ पे अब आप देखिए, अभी सितंबर का मंथ चल रहा है। हाँ, ये जो वीडियो है ये मैं आपको पढ़ाने के लिए, समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये कोई ट्रेड रिकमेंडेशन नहीं है, तो इसको ट्रेड रिकमेंडेशन मत मानना। ये मैं आपको कॉन्सेप्ट बेसिकली समझा रहा हूँ, उस चीज़ को आप समझना। तो क्योंकि फ्यूचर्स की हम लोग बात कर रहे हैं, तो लेट से यहाँ पे मेरा व्यू है। सबसे पहला तो ये है कि आपका व्यू एक होना चाहिए कि आप बुलिश हो या बेरिश हो, क्योंकि ये एक डायरेक्शनल ट्रेड होगा। तो अगर आपका व्यू है कि भाई मार्केट ऊपर जाएगा तो वहाँ पे फ्यूचर्स को बाई किया जाता है। अगर आपका व्यू है कि गिरेगा तो फ्यूचर्स को सेल किया जाता है। ठीक है, तो समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। लेट से मैंने अक्टूबर की एक्सपायरी लगा दी है और मेरा व्यू है कि मार्केट है वो ऊपर जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक फ्यूचर्स को मैं बाई कर लेता हूँ। जब मैं एक फ्यूचर्स को बाई करता हूं तो यहाँ पे आप देखिए, ये मेरा पे ऑफ चार्ट बनता है यहाँ पे। अब अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो मुझे प्रॉफिट होगा, मार्केट नीचे जाता है तो मुझे होगा लॉस। तो यहाँ पे जो हैजिंग होती है वो किस तरह से होती है, तो हैजिंग है वो ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग दोनों से ही हो सकती है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि यहाँ पे 2 चीज़ें आपको देखनी है। पहला ये, हैजिंग करते टाइम पहला ये कि आपका जो व्यू है वो मार्केट को लेके क्या है। ठीक है, कि आपका व्यू मार्केट को लेके इस तरह से है कि भाई मार्केट तेज़ी से ऊपर जाएगा, या मार्केट ऊपर जा सकता है लेकिन बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा। तो मार्केट ओवर बुलिश है या मार्केट सिर्फ बुलिश है, पहली चीज़ वो। दूसरी चीज़, अभी मार्केट में वॉलेटिलिटी है वो क्या चल रही है, ज़्यादा है या कम है। वैसे तो फ्यूचर्स को वॉलेटिलिटी इफेक्ट नहीं करती है, लेकिन हैजिंग जो है वो हम ऑप्शंस के थ्रू कर रहे हैं। तो इस वजह से हैजिंग करते टाइम आप ये ज़रूर देखिएगा कि वॉलेटिलिटी है वो ज़्यादा है या कम है, क्योंकि वो आपके हैजिंग के तरीके को बदल देगी। कैसे बदलती है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे लेट से मार्केट में वॉलेटिलिटी है वो ज़्यादा है। ठीक है, इंडेक्स का लेवल है वो ऊपर है। तो जब वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है उस टाइम पे क्या होता है, उस टाइम पे प्रीमियम्स हैं वो इन्फ्लेट हो जाते हैं। तो वहाँ पे हैजिंग मैं करूँगा ऑप्शन सेलिंग के थ्रू। फ्यूचर्स की हैजिंग ऑप्शन सेलिंग के थ्रू करनी है अगर मार्केट में वॉलेटिलिटी ज़्यादा है तो, और फ्यूचर्स की हैजिंग ऑप्शन बाइंग के थ्रू करनी है अगर मार्केट में वॉलेटिलिटी है वो कम है तो। क्यों? क्योंकि तब प्रीमियम कम है तो मुझे सस्ते में हैज मिल रहा है, तो तब मैं बाई कर लूँगा। और अगर प्रीमियम ज़्यादा है तो बाई करके मैं महंगा हैज नहीं खरीदना चाहता, इस वजह से मैं सेल करूँगा सो दैट मुझे नीचे की तरफ क्वेश्चन मिले। ठीक है, तो पहली चीज़ तो पहले ये मैं आपको बता देता हूँ, फिर इसमें भी क्या वेरिएशंस है वो मैं आपको आगे बताऊँगा। तो यहाँ पे अगर वॉलेटिलिटी कम है, जैसा कि मार्केट में अगर आप देखोगे वॉलेटिलिटी कम है तो ऑप्शन बाई करके मैं हैज करूँगा। तो आप यहाँ पे आ जाइए, 24,900 है, इसका अगर मैं एक पुट बाई कर लेता हूँ
276 में। तो ये मुझे एक हैजिंग प्रोवाइड करवाता है। ये मेरा हैज हो गया। अब नीचे की तरफ मेरा जो रिस्क है उसको मैंने लिमिट कर दिया। अब मैक्सिमम लॉस मुझे 24,000 रुपये का हो सकता है। ठीक है, तो ये मैंने एक हैज लगा दिया। बेसिकली मैं रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ सिर्फ। ठीक है, तो जब मैं ऑप्शन को बाई करता हूँ तो ये इफेक्ट आता है। एक तो ये बड़ी बेसिक फॉर्म ऑफ हैजिंग है, ये मैंने हैज लगा दिया। ठीक है, अब अगर मार्केट में वोलेटिलिटी ज़्यादा है तो मैं क्या कर सकता हूँ, तो वहाँ पे हैजिंग का तरीका बदल जाएगा। वहाँ पे मैं पुट ऑप्शन को बाई नहीं करूँगा और इसके जगह मैं क्या कर दूँगा, इसको पहले मैं हटा देता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं थोड़ा ऊपर गया और लेट से 25,500 है इसका एक ठीक है, तो 25,500 का जो कॉल ऑप्शन है वो सिर्फ 96 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है। क्यों? क्योंकि मार्केट में वॉलेटिलिटी है, वो बड़े नीचे की तरफ ट्रेड कर रही है। तो अब अगर मार्केट नीचे गिरता है तो यहाँ पे आपका रिस्क है वो तो खुला रहता है, लेकिन एक हैज मिलता है। इसलिए मैंने बोला कि कोई ट्रेड रिकमेंडेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि वॉलेटिलिटी कम है, इस वजह से आपको अभी ऑप्शन सेल करके अगर आप हैज करते हो तो उसका कोई सेंस बनता नहीं है। ठीक है, यही अगर प्रीमियम 300-400 रुपये होता तो मुझे नीचे की तरफ 300-400 पॉइंट का क्वेश्चन मिलता। ठीक है, तो इस वजह से जब वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है तो वहाँ पे ऑप्शन सेल करके हैज किया जाता है, और जब वॉलेटिलिटी कम होती है तो ऑप्शन बाई करके हैज किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक तो ये वाली चीज़ होगी। अब आपने इसको लाइव भी देख लिया कि वॉलेटिलिटी कम है और वहाँ पे जब मैं ऑप्शन सेल कर रहा हूँ तो उसका इफेक्ट है वो आप देखिए किस तरह का। कोई इसमें बेसिकली अगर आप देखोगे नीचे की तरफ पहले भी मेरा लॉस था वो अनलिमिटेड था, और वो लॉस है वो अब भी अनलिमिटेड है। ठीक है, और ब्रेक इवन है वो जहाँ पे थे पहले ऑलमोस्ट वहीं के वहीं अब है, सिर्फ 96 रुपीज़ का फ़र्क पड़ा है। तो कोई बड़ा फ़र्क नहीं है, इस वजह से यहाँ पे सेंस नहीं बनता है। ऑन द कॉन्ट्रेरी ऊपर की तरफ आपका जो प्रॉफिट है वो और लिमिट हो रहा है। ठीक है, तो ये ऑप्शन सेल करके लो विक्स में ऑप्शन सेल करके हैज करने का कोई सेंस बनता नहीं है। अगर वॉलेटिलिटी ज़्यादा है वहाँ पे ऑप्शन सेल करके मैं काम कर सकता हूँ, वहाँ पे हैज करने का सही तरीका ऑप्शन सेलिंग ही होगा। ठीक है, लेकिन उसमें भी एक वेरिएशन है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो वेरिएशन क्या है? वेरिएशन ये है कि जो मैंने शुरू में आपको बताया था कि आपका व्यू क्या है मार्केट को लेके, कि मार्केट तेज़ी से ऊपर जाएगा, ओवर बुलिश रहेगा या बुलिश रहेगा। अगर मार्केट ओवर बुलिश रहता है तो जैसे मैंने आउट द मनी में जाके कॉल ऑप्शन सेल किया, ये हम लोग कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका व्यू है कि मार्केट थोड़ा बहुत बुलिश रहेगा या मार्केट थोड़ा बहुत नीचे भी जा सकता है, इस तरह का मतलब टिल्ट आपका बुलिश की तरफ है लेकिन आप ओवर बुलिश नहीं हो मार्केट को लेके, तो उस केस में हैजिंग के लिए आपको आउट द मनी का कॉल ऑप्शन सेल नहीं करना है। उस टाइम पे आपको एट द मनी का कॉल ऑप्शन सेल करना है। कैसे? उस टाइम पे व्हाट विल यू डू कि मार्केट अगर 25,000 पे ट्रेड कर रहा है तो आपको 25,000 का ही कॉल ऑप्शन यहाँ पे सेल में करूँगा। देखिए ये ट्रेड कर रहा है 278 रुपीज़ पे। अगर हाई विक्स होती तो ये प्रीमियम मुझे 300, 400, 500 पॉइंट बाहर जाके मिलता, लेकिन क्योंकि लो विक्स है इस वजह से एट द मनी का प्रीमियम 300 रुपये भी नहीं है। ठीक है, इस वजह से लो विक्स में ऑप्शन सेलिंग के थ्रू हम लोग हेजिंग नहीं करते हैं। अब देखिए जैसे ही मैंने एट द मनी का सेल किया, अब आप देखिए अब मेरा जो प्रीमियम है वो नीचे की तरफ है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो मुझे प्रॉफिट होगा 25,000 रुपये का, और अगर मार्केट नीचे जाता है तो मेरा ब्रेक इवन है इमीडिएटली मेरे ब्रेक इवन पे नहीं पहुंच जाएगा मार्केट। अब मेरा ब्रेक इवन है वो 300 पॉइंट से नीचे शिफ्ट हो गया है। ठीक है, तो लेकिन करना ये कब चाहिए? करना तब चाहिए जब मार्केट में वॉलेटिलिटी ज़्यादा हो। अगर वॉलेटिलिटी ज़्यादा है और आपका व्यू मार्केट को लेके ओवर बुलिश है तो आप बाहर जाइए, आप 15 डेल्टा का एक कॉल ऑप्शन सेल कीजिए, जैसे कवर्ड कॉल करते हैं। ठीक है, तो ये सिंथेटिक कवर्ड कॉल हो गया बेसिकली। फ्यूचर्स के साथ जब हम हैज करते हैं एक आउट द मनी का एक कॉल ऑप्शन सेल करके, तो एक सिंथेटिक कवर्ड कॉल हो गया। ठीक है, तो 10 to 15 डेल्टा का एक कॉल ऑप्शन आप सेल कीजिए अगर आप मार्केट को लेके बुलिश हो कि हाँ भाई मार्केट ऊपर जा सकता है। अगर आप मार्केट को लेके बुलिश तो हो लेकिन बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं हो, आपके अंदर एक स्केप्टिसिज्म है कि भाई मार्केट नीचे भी जा सकता है थोड़ा बहुत, तो उस केस में आप क्या करोगे, वहाँ पे आप एट द मनी का एक कॉल ऑप्शन सेल कीजिए। उसका इफेक्ट क्या आता है वो मैंने आपको दिखाया। अब ये चीज़ आपको लो विक्स में नहीं करनी है। लो विक्स में करोगे तो फिर आप पुट ऑप्शन को बाई करोगे। पुट ऑप्शन एट द मनी का भी बाई कर सकते हो, पुट ऑप्शन आप बाहर जाके भी बाई कर सकते हो, लेकिन अगर बाहर जाके पुट ऑप्शन बाई करते हो तो वो 10 डेल्टा का नहीं होना चाहिए। वो पुट ऑप्शन आप 25-30 डेल्टा का कीजिए, बहुत ज़्यादा नीचे आपको नहीं जाना। आइडियली तो हमें 50 डेल्टा का पुट ऑप्शन लेना चाहिए, तो लो विक्स में उसका भी प्रीमियम आपको कम ही मिलेगा, लेकिन वहाँ पर भी आप 30 तक जा सकते हो। 25-30 डेल्टा आप ले लीजिए कि थोड़ा नीचे आप जाओगे तो वहाँ पे प्रीमियम आपको और थोड़ा कम मिलेगा, एट द मनी का थोड़ा ज़्यादा प्रीमियम रहता है। ठीक है, तो अगर लो विक्स है तो
जो ऑप्शन है उसको बाई करके काम कीजिए, और वो ऑप्शन बाई कहाँ का होना चाहिए, 25 से 30 डेल्टा का। अगर हाई विक्स है तो ऑप्शन को सेल करके काम कीजिए, अगर ओवर बुलिश हो तो ऑप्शन सेल कीजिए आउट द मनी में जाके, कहाँ का, 10-15 डेल्टा। और अगर आप मार्केट में वॉलेटिलिटी है वो ज़्यादा है, लेकिन आपका व्यू ये है कि मार्केट बहुत ओवर बुलिश आपका व्यू नहीं है, तो उस केस में 10-15 डेल्टा पे मत जाइए, फिर आप एट द मनी का जो कॉल ऑप्शन है वो सेल करके काम कीजिए। तो आई होप आप समझ रहे होंगे कि एक जगह आप पुट ऑप्शन को बाई कर रहे हो, एक जगह आप कॉल ऑप्शन को सेल कर रहे हो। कॉल ऑप्शन को सेल आप कहाँ करोगे, जब मार्केट में वॉलेटिलिटी ज़्यादा है, और कॉल ऑप्शन आप 10-15 डेल्टा का सेल कीजिए अगर आपका व्यू बुलिश है, ओवर बुलिश है। अगर आपका व्यू सिर्फ बुलिश है तो फिर एट द मनी का कॉल ऑप्शन सेल कीजिए, और पुट ऑप्शन जो आप बाई कर रहे हो वो लो विक्स में करोगे, और उसका डेल्टा है वो 10 नहीं होगा। जब ऑप्शन बाई कर रहे हो तो 25-30 डेल्टा का आपको पुट ऑप्शन है वो बाई करना है। इससे होगा क्या, नीचे की तरफ पुट ऑप्शन जब आप बाई करोगे तो नीचे का पूरा लॉस है वो आपका लिमिट हो जाएगा, हटेगा नहीं, लिमिट होगा। पहले जो अनलिमिटेड लॉस था वो लॉस अब कम हो जाएगा। लेकिन जब कॉल ऑप्शन को आप सेल करते हो तो वहाँ पे नीचे जो अनलिमिटेड लॉस पहले था वो अब भी दिखेगा आपको, तो उससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, वो लॉस आपको अब भी दिखेगा, लेकिन आपका ब्रेक इवन है वो नीचे शिफ्ट हो जाएगा। जब मैं फ्यूचर्स को बाई या सेल करता हूँ तो अगर एक भी पॉइंट मार्केट मेरे फेवर में जाता है या अगेंस्ट आता है तो वहीं से मेरा लॉस और प्रॉफिट आना शुरू हो जाता है, ठीक है। लेकिन हैजिंग से क्या होता है, हैजिंग से आप उस ब्रेक इवन को ऊपर या नीचे शिफ्ट कर सकते हो अपने फेवर में। तो ऑप्शन सेलिंग के थ्रू यही होता है कि आपका जो रिस्क ऐसा नहीं होगा कि वो पहले अनडिफाइंड था तो अब भी अनडिफाइंड ही होगा, लेकिन अब आप अपने ब्रेक इवन को शिफ्ट कर सकते हो जितना क्रेडिट आप लेते हो उससे, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप फ्यूचर्स को ट्रेड करते हो तो इस तरह से हैजिंग होती है। ये मैंने जो सिंपलेस्ट जो बेसिक फॉर्म ऑफ हैजिंग है वो आपको बताई है, क्योंकि ऑप्शंस के ऊपर मैं वीडियोस बनाता हूँ, फ्यूचर्स के ऊपर ज़्यादा वीडियोस नहीं बनाता हूँ, तो इस वजह से मैंने जो ये पहला वीडियो है इसमें एक बेसिक हैजिंग होती है वो मैंने आपको बताई है। अगर आप चाहते हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, इस पर एडवांस जो हैजिंग जो होती है उस पर मैं और फर्दर वीडियो लेके आऊँगा। अगर आप चाहते हो तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए, देन मैं और वीडियो इस पर प्लान करूँगा। तो चलिए अब आज के इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, मेंबर नहीं बने हो, तो आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, मेंबरशिप है वो ले सकते हो, और चैनल के एक मेंबर आप बन सकते हो। उसमें क्या पर्क्स है वो आपको देखने को मिल जाएंगे, ज्वाइन बटन है वो नीचे आपको दिख ही रहा होगा। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग।